नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईआरसीपी के मुद्दे की। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर छिड़ा सियासी संग्राम जारी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में ईआरसीपी का काम रोकने के आदेश दे दिए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव उषा शर्मा को पत्र लिखकर काम रोकने के आदेश दिए हैं। इस पत्र के बाद एक बार फिर से राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम रोकने के लिए कहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए अपने राजकोष से बजट जारी किया है। उन्होंने कहा कि जब इस बजट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है और पानी हमारे हिस्से का है, तो केंद्र सरकार हमें ईआरसीपी का काम रोकने के लिए कैसे कह सकती है। गहलोत सरकार ने ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान के 13 जिलों की जनता देख रही है कि उनके हक का पानी रोकने के लिए केंद्र की बीजेपी कैसे रोड़े पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ईआरसीपी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाया कि उनके इशारे पर इस पत्र को लिखा गया है। इस पत्र ने शेखावत के मंसूबों को पूरे तरीके से प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब कर दिया है कि शेखावत राजस्थान के लोगों का हित नहीं चाहते हैं और प्रदेश के विकास कार्यों में रोड़ा डालने में भी वे कोई भी संकोच पैदा नहीं कर रहे हैं। वही जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि ईआरसीपी को लेकर राज्य सरकार भ्रम की राजनीति कर रही है और ऐसे में एक बार फिर से जो है ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने। और इसी बीच खुद सीएम अशोक गहलोत ने भी कई ट्वीट किए और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो साफ तौर पर ईआरसीपी को लेकर जिस तरीके से जंग अब देखने को मिल रही है, केंद्र सरकार और एक बार फिर से जो है राज्य सरकार आमने सामने है, क्योंकि साफ तौर पर केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को मना कर दिया कि अब ईआरसीपी के काम को यही रोक दिया जाए। और ऐसे में अब सीएम अशोक गहलोत ने कई आरोप लगाए हैं कि जब राज्य का पैसा लग रहा है, पानी भी राज्य का है, तो केंद्र सरकार काम को लेकर मना क्यों कर रही है। और इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वार पलटवार का सिलसिला भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खुद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है और पानी हमारे हिस्से का है, तो केंद्र सरकार हमें ईआरसीपी का काम रोकने के लिए कैसे मना कर सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से जल शक्ति मंत्री केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनके इशारों पर ही ये तमाम काम हुए हैं और खुद केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनता के हित को ध्यान में नहीं रख रही है और उन्हीं के इशारे पर यह पत्र लिखा गया। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करेंगे, उसके पहले आप जरा ये बयान सुनिए। हम अपनी भावना बता रहा हूं आपको। हम अपने साधनों से इस परियोजना पर कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो काम शुरू कर दिया है उसमें प्रतिबद्ध हैं। इस परियोजना के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार जल्दी से राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दे, ये हमारी मांग है। जब तक केंद्र सरकार इस योजना को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा नहीं देती थी, राज्य सरकार अपने साधनों से इस परियोजना का कार्य जारी रखने का संकल्प लेती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जयपुर एवं अजमेर में 7 जुलाई 18 और 6 अक्टूबर 18 का मतलब 2 महीने पहले चुनाव के 6 अक्टूबर 18 को आयोजित रैलियों में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। जो किस प्रकार किया था आपने देखा। अभी दोनों पैरावर पढ़े अपन, तो वाकई तो है कि आप जो आपने अपनी भावना प्रकट की है उसके बाद में आप नकार रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो पत्रों का भी। किंतु प्रधानमंत्री महोदय द्वारा उसे अभी तक निभाया नहीं गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार का रवैया ऐसा कभी भी आजादी के बाद में किसी राज्य के प्रति नहीं रहा होगा। जिस रूप में एक पत्र आया भारत सरकार का, जो अभी तक किसी को नहीं मालूम है, इस योजना को रोकने के लिए
अब आप बता दीजिए, आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो नहीं करो, वो लड़ाई चलती रहती डेमोक्रेसी के अंदर। पर ये आप कहें योजना को आप बंद कर दीजिए जब तक हम आपको नहीं कहें, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। जल संसाधन और नदी विकास सचिव पंकज कुमार, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ईआरसीपी के काम को रोके जाने के लिए कहा है। मेरा मानना है, मेरा आरोप है कि यह पत्र केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इशारे पर लिखा गया है। उनके इशारे पर लिखे गए इस पत्र से श्री शेखावत स्वयं बेनकाब हो गए हैं कि वे राजस्थान के विकास के कामों को रोकना चाहते हैं। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर ईआरसीपी योजना आखिर है क्या। ईआरसीपी परियोजना क्या है? ईआरसीपी का पूरा नाम है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। और आपको बता दें कि अब इसी को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार आमने सामने। ईआरसीपी की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है और ईआरसीपी का मकसद अंतर बेसिन चैनलों को जोड़ना है और वाटर चैनलों का नेटवर्क भी बनाना है। ईआरसीपी के चंबर और सहायक नदियों के अधिशेष जल से दक्षिण पूर्वी जिलों में जल आपूर्ति होगी और जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि 13 जिलों में पीने का पानी मिलेगा और 13 संभागों में इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। 13 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर शामिल है। ये तमाम वो जिले हैं जिसमें ईआरसीपी परियोजना का पूरा लाभ मिलेगा। टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर का भी नाम इसमें शुमार है और ये तमाम वो जिले हैं जिसका असर जो है सीधा देखने को मिलेगा। 26 बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के जरिए 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ पर सिंचित होगी, जिससे किसानों को भी फायदा होगा। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर 90% लागत जो है केंद्र सरकार देगी। तो ईआरसीपी को लेकर साल 2051 तक इस योजना को पूरे किए जाने का एक बड़ा टारगेट भी रखा गया है। चलिए तो बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रामपाल जाट किसान नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक जी आपसे ही कर लेते हैं। आखिर अब ईआरसीपी को लेकर राजनीति क्यों देखने को मिल रही है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आखिर क्यों? मैं आपको पहले बता दूं कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार और उनकी खतनी और करनी वो बड़ा अंतर है। और दूसरा तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि हर बात को राजनीतिकीकरण करने की कोशिश करते हैं। भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, तथ्यहीन बात करो, आधारहीन बात करो और किसी का बात का कहां से जोड़ने का काम करते हैं मुख्यमंत्री जी। ये परियोजना सबको पता है कि इस परियोजना का से सबको लाभ होगा। 13 जिलों के अंदर पेयजल मिलेगी, सिंचाई भी है, उद्योग धंधों को मिलेगा। इन्हीं के मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी ने इनको एक चिट्ठी लिखी, कहा कि आपके पानी की जो निर्भरता है 50% नहीं होकर के 75% होगी। वो 27 जनवरी 2018 का लेटर लिखा हुआ है। इसकी मैं लास्ट लाइन पढ़ दूं, और ये इस लाइन में साफ क्लियर लिखा हुआ है, जो लिखा है कि अशोक जी गहलोत, अशोक साहब को लिखा है, बड़े भाई साहब को। अतः समस्त घटकों की 75% जल निर्भरता के आधार पर पुनरीक्षित कर डीपीआर में सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित डीपीआर मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश देने की कष्ट करें। अब बताओ, कष्ट दिया अधिकारियों को, क्यों देंगे? इनको राजनीति करनी है। ये जो लेटर है वो उनके लिखा हुआ है।
लेकिन अशोक जी, या अब तो केंद्र की तरफ से लेटर मिल गया ना 75% राज्य सरकार को, केंद्र की तरफ से लेटर मिल गया कि अब काम को बंद कर दिया जाए, ईआरसीपी का जितना भी काम हुआ है अब वहीं पर तत्काल इसका अंत हो जाए, साफ तौर पर पत्र लिखा गया। मैं बताऊं कि यदि किसी अपन को चीज को ईआरसीपी को समझने के लिए आपको एक एक फैक्ट के लिए कहूंगा, ये मैंने आपको लेटर लिखा है, इसका जवाब आज तक मध्य प्रदेश सरकार को नहीं दिया है, और सीडब्ल्यूसी वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसको भी नहीं दिया है। वाटर सेंट्रल कमीशन बार बार में ये कह रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ये बार बार में ये कह रही है, जो 75% वाली बात है, उस प्रतिशत वाली बात को, निर्भरता वाली पानी की बात है, उसका सरकार दोबारा से डीपीआर बना करके संशोधित करके भेजे। ये क्यों नहीं भेज रहे? क्यों? कि इनको पानी पर राजनीति करनी है। कांग्रेस का तो साफ तौर पर आरोप है कि भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। नहीं भेजा, बता दीजिए। आज कांग्रेस की प्रतिनिधि नहीं बैठे तो बता दीजिए कब भेजा है। यही तो हम कह रहे हैं, 10 बार मीटिंग हो चुकी है मंत्री लेवल पर, उस मंत्री लेवल पर ये लोग आते नहीं है। आप देखिए कि शिवराज सिंह जी चौहान आज मुख्यमंत्री हैं, जून 2021, अगस्त 2021 मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्री अधिकारियों के साथ बैठ करके मीटिंग कर चुके हैं, ये लोग नहीं आते हैं। जयपुर के अंदर 2 अप्रैल 2022 में मीटिंग होती है, गहलोत साहब को लेटर लिखा जाता है कि साहब आइए और इस मीटिंग में बैठिए। गहलोत साहब इस मीटिंग में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। जल संसाधन मंत्री कौन है? मालवीय साहब हैं, उनको भी नहीं भेजते ना, सेक्रेटरी को भेजते हैं। तो इनकी मंशा क्या है? मंशा बैठ करके तो सोल्व होगी, लेटर से सोल्व नहीं होगी। लोटरों को भेजना, प्रधानमंत्री जी को भेजना, ये नहीं होगा। टेक्निकल पेज है तो टेक्निकल से ही सोल्व होगा। और जो मैं आपने ये कहा कि लेटर जो लिखा है उषा शर्मा जी को, चीफ सेक्रेटरी को, 96,000 करोड़ का प्रावधान आपने किया है। आपका जल हो, आपके पास के अंदर भूमि है और आपका पैसा है तो लगाइए, कौन मना करता है? जिस चीज के लिए आप ईस्टर्न कैनाल की बात कर रहे हैं, उस चीज के लिए नहीं होकर के किसी दूसरी चीज के लिए पैसा है और उसके अंदर आप गोलमोल बात कर रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि आप जो ईस्टर्न कैनाल की जो बात है, उस जो क्षेत्र में आते हैं 26 जो पॉइंट जो बांध आते हैं, उनके बारे में चर्चा कीजिए। उनका 50% के नहीं करके 75% आप भेज दीजिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक और प्रपोजल उनके पास बना के भेजा, उस प्रपोजल के पास में सरकार के पास में रखा हुआ पड़ा है। सरकार उस प्रपोजल पर न तो हाँ कर रही है ना कर रही है। हमने कहा कि इस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करते हो तो केंद्र सरकार 90% आपको पैसा अनुदान मिल जाएगा इसके अंदर। लेकिन आप न तो 75% वाली है उसको हल कर रहे हो, न सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन किया उसकी अवहेलना कर रहे हो, आप सिर्फ बातें कर रहे हो। बातों से नहीं होगा। हमने आपको कहा कि वो लेटर के जवाब आपने कभी लिखा है तो हमें बता दीजिए कब लिखा। और उसमें मैं कह रहा हूं एक मापदंड बना हुआ है, उस मापदंड के अकॉर्डिंग से काम होगा। और राजस्थान नहीं है, राजस्थान के अलावा पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाती है तो उसके एक मापदंड है, उस मापदंड को अपनाया जाएगा, उसके अलावा उससे नहीं हो सकता। अब गहलोत साहब को क्या है कि किसमें इस नाम से राजनीति करनी है, उनको विकास तो काम करना ही नहीं है। विकास का यदि काम करना है तो आपके पास विकास के बहुत सारे काम पड़े, वो काम कीजिए। राजस्थान यदि गर्मियों के दिनों के अंदर त्राई जल की मांग करता है तो आप बैठ जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, कुछ नहीं करना हमें। जो काम दिया है उसको आप भेज दीजिए मध्य प्रदेश सरकार को। किसी राज्य का करने के लिए आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट से करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का हित है तो राज्य सरकार का भी हित है, दोनों हितों का काम आता है। केंद्र सरकार के बाद में तो जब आएगी आपका, जब आप मध्य प्रदेश को बना के भेज दोगे, सीडब्ल्यूसी के पास भेज दोगे। सीडब्ल्यूसी के पास में आपने पहले भेजा, 2018 से पहले 17 में भेजा हुआ था, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के वापस से भेज दिया है। ठीक, एक कमेटी है, वो कमेटी एग्जामिन करेगी, उसके बाद के अंदर आप जो जल शक्ति मंत्रालय है, उस जल शक्ति मंत्रालय के पास एडवाइजरी कमेटी के पास जाएगा, टेक्निकल कमेटी के पास में। वो टेक्निकल कमेटी है, उसके अंदर अपना कमेंट्स करेगी या आप उसमें एग्जामिन करेंगे, फिर जाकर के कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जाएगा, फिर उसको राष्ट्रीय परियोजना होगी। उससे पहले की जो प्रारंभिक की जो स्थिति है, उस प्रारंभ की स्थिति के अंदर ही आप फेल हो रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप भग रहे हो, आप सिर्फ स्टेटमेंट देते हो, तथ्यहीन, आधारहीन, किसका कोई नहीं है, वो बातें करते हो, उससे मतलब नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि आप अपना जवाब दे दीजिए, अपने संशोधित डीपीआर बना दीजिए। आप क्यों नहीं बना रहे हैं? आप गोलमोल कर रहे हैं। कौन सा जवाब आपने भेजा उस बिल्कुल अशोक जी, साफ तौर पर राजनीति देखने को मेरे अशोक देख जी लीजिए। मत बने रहिएगा हमारे साथ। रामपाल जाट जी भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं।
रामपाल जी, आप साफ तौर पर राजनीति देख रहे हैं। एक तरफ जहां राज्य सरकार है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार आमने सामने नजर आ रही है और साफ तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं किसानों पर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल सही है। जिन किसानों ने राज्य में सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को 100 से ज्यादा विधायक दिए, दूसरी ओर दूसरी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 25 में 25 सांसद दिए, तो राजस्थान की जनता की गलती तो नहीं है। दोनों दलों को ही ऑब्लाइज किया जनता ने, तो दोनों को चुना है और हम तो चाहते थे कि दोनों मिलकर काम करें। जब इनके वेतन भत्ते होते हैं एमएलए एमपीज के, तो मिलकर ताली बजाते हैं ना। ऐसी ताली इसके लिए बजाते ना भाई, क्यों एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हो। और इससे प्रभावित होगा 13 जिले के किसानों का हित। उस हित पर क्यों पानी फेर रहे हो। तो ये पानी नहीं फेरे, और हमने तो शुरू में कहा ये कि आप इसको फुटबॉल मत बनाओ, मिलकर काम करो। मिलकर काम करके इस परियोजना को सिंचाई प्रधान बनाओ और इसको शीघ्र पूरा करो। और हमें अच्छा लगा था तब जब इस बार इस बजट में 9,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसके पहले इस परियोजना पे 1,000 करोड़ खर्च हो गए। और ये राज्य का विषय है, केंद्र उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे नहीं करे ये एक अलग मुद्दा है। नहीं घोषित करेगा तो 100% पैसा राज्य लगा देगा, और पैसा राज्य में हो या केंद्र में हो सब जनता का है। सुबह जगते हैं तब से टूथपेस्ट करते तो उसमें टैक्स देते हैं, बीड़ी पीते टैक्स देते हैं, सड़क पर चलते टैक्स देते हैं, दवाई लेते टैक्स देते हैं। तो सुबह से सोने तक जो टैक्स हम देते हैं ये तो सामान्य जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और उस पैसे को लेकर आप उसका उपयोग करने की बजाय आप पैसा नहीं दोगे तो मत दो भाई। परियोजना को रोकने का काम करना है। परियोजना को रोकना ये किसानों के हितों पर सीधा कुठा लगा। तो मैं तो चाहूंगा कि ये खेल बंद होना चाहिए और इस परियोजना का काम ये चालू रहना चाहिए, और चालू रहते हुए इस परियोजना को सिंचाई प्रधान परियोजना बनाया जाना चाहिए। और हम तो इसके लिए अभी भी दूर पर है जिलों के पे। कल हमने शुरू किया संकल्प अभियान दौसा से, आज हम करौली जिले में, और अभी 7 दिन में 5 जिले पूरे होंगे, 13 दिनों तक हम जाएंगे। तो हमने तो ये कहा कि लोगों में जागरूकता लाएंगे, इसको फुटबॉल बनाने बंद करें। हमने तो भाई सबको बोल दिए, तो आप केवल सेरा मेरे माथे बंधे, इसको देखकर आप ये अन्याय किसानों के साथ मत करो प्लीज। बिल्कुल रामपाल जी, और इसका जवाब ले लेते हैं अशोक सिंह जी। साफ तौर पे आपने रामपाल जी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यदि विषय जल का विषय यदि स्टेट गवर्नमेंट का आता है और एक राज्य से दूसरे राज्य अंतर्राज्यीय राज्य से, ठीक है, और उसको किसी भी प्रकार की परियोजना करे, चाहे नेशनल आपको परियोजना घोषित करनी होती है। रामपाल जी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान हुकुम मीणा जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामपाल जी, अपना बात रखिए। मैं ये कहने वाला था मैडम, मध्य प्रदेश में ये जो नदियां हैं जिनको सम्मिलित कह रहे हैं, उनके लिए 2 बांध बना लिए हैं बिना राजस्थान से पूछे, बिना राजस्थान की सहमति लिए। तब तो केंद्र के बीच में नहीं आया। ठीक है रामपाल जी, मैं वापस से आपका रुख करूंगी, सीधा अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, साफ तौर पर आपने रामपाल जी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैं ये सही कह रहा हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और लेकिन एक तरफा राजनीति कौन कर रहा है। और ये लेटर ये नहीं है, मैंने आपको कहा कि कमलनाथ जी ने जो लेटर लिखा उसका जवाब सरकार ने क्यों नहीं दिया आज तक। उसका कोई जवाब नहीं दे रहे कि हमने क्यों लेटर आया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया। क्यों आपको कहा कि 75% आपकी निर्भरता के ऊपर पानी आपको उपलब्ध होगा। और दूसरी ये बात कही है कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश कह रहा है कि मैं 75% के ऊपर निर्भरता पर मैं बांध बना रहे हैं और उपयोग करेंगे। यदि 50% के ऊपर आप बढ़ाओगे, बांध को बनाओगे, तो एक राज्य से दूसरे राज्यों में सबका हित होगा, पानी प्रॉपर नहीं मिलेगा।
4 साल में 3 साल पानी मिलेगा 75% निर्भरता के आधार पर। और यदि किसी साल बरसात कम होती है तो क्या उसको कैसे भरपाई करेंगे? ये मैं तो लगता है कि इस टेक्निकली जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट लेकिन अशोक जी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था। अशोक जी, आप इस बात से नकार नहीं सकते, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, अब अपने वादों से मुकर रहा है केंद्र। हाँ, खुद पीएम मोदी मुकर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मैं बता दूंगा आपको। यदि मुख्यमंत्री जी ने और इनके मंत्रियों ने आपने वो जयपुर का और अजमेर का प्रधानमंत्री जी का जो एड्रेस जो आपने सुना है, उन्होंने साफ लिखा है कि ये परियोजना किस आधार पर हो सकती है। राज्य सरकार ने जो सबमिट किए हैं मध्य प्रदेश को या केंद्रीय एजेंसियों को, यदि तकनीकी रूप में वो सही होंगे तो होगा। यदि वो डिफॉल्ट है, आज वर्तमान में क्या है, वो डिफॉल्ट है 75% निर्भरता पर नहीं होकर के इन्होंने 50% पर लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं ये नहीं हो सकता। फुटबॉल कौन बना रही है? राजस्थान के किसानों को ठगेगा काम कौन कर रही है? ये वर्तमान सरकार कांग्रेस की कर रही है। हम कह रहे हैं कि आपने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया, आप बता दीजिए। आपका 2 महीने के अंदर मंजूर हो जाएगा। जो हमने नया एक प्रपोजल बना के भेजा, इसको छोड़िए, दूसरा प्रपोजल बना के भेजा, उस प्रपोजल पर भी आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। मतलब आप जवाब मत दीजिए, सिर्फ आकर के स्टेटमेंट दीजिए, लेटर लिखिए। लेटर लिखने वाला काम तो आपके लिए कमलनाथ जी ने भी लिखा था। जुलाई 2019 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कमलनाथ जी को पत्र लिखा, उन्होंने भी यह पत्र लिखा कि ये चीज नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो मुख्यमंत्री जी क्यों फुटबॉल बना रहे हैं इस योजना को? आप नहीं चाहते हैं कि इस योजना को जो मापदंड बने हैं उन मापदंड के अनुसार बना करके इसकी रिपोर्ट भेजी जाए, संशोधित डीपीआर की भेजी जाए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको फुटबॉल बनाना है, पैसा इनको देना नहीं है, पैसा इनके बजट में है नहीं है, सिर्फ घोषणा करना। और घोषणा तो कर दीजिए, कौन मना करता है आपको? और जहां तक सांसदों का सवाल है, मैं कह रहा हूं एक राज्य से दूसरे राज्य का हित है, उस हित को पानी आपको मध्य प्रदेश से लेना, राजस्थान से तो है नहीं। आपकी वो वैष्णवी क्षेत्र से आती है, चंबल से आती है, पीकेसी से आती है, उसका क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो आपको सरकार का सोचना है। कर्ज माफी की बात आती है कि साहब मोदी जी देखें कर्ज माफी केंद्रीय बैंक का करेंगे, वादा आप करो, निभाए कौन दूसरा? ऐसा वादा क्यों करो जो आप निभा नहीं सकते? आज किसान यदि आत्महत्या करते हैं, 4 दर्जन से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, वो तो बिल्कुल अशोक जी, और आपने कई ऐसे आरोप लगाए कांग्रेस पर। और फिलहाल हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम हुकुम जी से तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और साफ तौर पर हम देख रहे हैं ईआरसीपी को लेकर किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने। अब तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे हुकुम मीणा जी से। हुकुम जी, साफ तौर पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप लोग मीटिंग में शुमार नहीं होते, शामिल नहीं होते, पत्र का जवाब नहीं देते, जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी का तो ये धंधा बन गया है झूठ बोलना, आरोप प्रत्यारोप करना। ये सारी चीजें बीजेपी के एक मुद्दा बना लिया है इन लोगों ने। और दूसरी बात, ये अभी जो बोल रहे थे मेरे से शेखावत जी कि इन्होंने वादा किया था और इनकी डीपीआर जो है वो इनकी डीपीआर सही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वादा भी इन लोगों ने किया था, और 2017 में जो वसुंधरा सरकार थी तब डीपीआर भी इन्हीं लोगों ने बनाई थी। तो उसमें संशोधन की तो बात तब आएगी तब ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित तो करें उसको, उसके बाद सारे कार्य हो जाएंगे। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय परियोजना ये घोषित नहीं कर रहे। पहले ये ड्रामा रच रहे थे कि नहीं राजस्थान सरकार इसको अटका रही है। जब राजस्थान सरकार ने स्टैंड लिया और सीएम साहब ने कितने लेटर, पता नहीं कितने लेटर पीएम मोदी जी को लिखे हैं और उनका कोई जवाब नहीं, और ये कहते हैं कि एक भी लेटर नहीं लिखा है या डीपीआर में जो गलती है, तो डीपीआर में गलती है तो वो डीपीआर में कहाँ गलती है वो चीज तो आप लोग बताएंगे। और सारी चीजें फिर राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद भी और चीजें हो सकती हैं। लेकिन इन्होंने तो अभी जो कल परसों एक वो पेपर में पढ़ा था कि 75% डिपेंडेबिलिटी देकर के और उसको बंद करने की घोषणा कर दी। जबकि 2005 में जो अंतरराष्ट्रीय जल बोर्ड है उसमें मीटिंग हुई थी कि अगर आपका कैचमेंट एरिया 10% है तब भी आप अपने राज्य में तो ये सारी योजनाएं आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब पैसा हमारा है
और पानी हमारा है और भूमि हमारी है, उसके बावजूद भी ये लोग मना कर रहे हैं कि आप उसको राष्ट्रीय परियोजना को काम चालू स्टार्ट नहीं कर सकते। हम लोगों ने 25 सांसद इसको दिए, आप हमने सेंटर को, तो हमने किस लिए दिए? बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। अशोक जी जवाब दीजिए। जिस तरीके से राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा कि पानी राज्य सरकार का, पैसा राज्य सरकार का, भूमि भी राज्य सरकार का, तो फिर अशोक जी दिक्कत कहाँ आ रही है? चलिए, तो तकनीकी खामी है उसे दुरुस्त करवा रहे हैं रामपाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रामपाल जी, आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि राज्य सरकार पीछे हट रही है, केंद्र सरकार पीछे हट रही है, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? सही बात यह है, यह योजना बीजेपी के राज में तैयार हुई 2014 में, 2017 में इसकी डीपीआर बनी। जिस डीपीआर बनाने के लिए जब अब कोई आपत्ति नहीं होगी, 25/8/2005 की जो मीटिंग थी मध्य प्रदेश राजस्थान के नियंत्रण मंडल की, उसकी कार्यवाही का अनुकूल ये सारी कार्यवाही तैयार की गई। इसको तैयार करने वाले उस समय मुख्यमंत्री का सलाहकार थे राजस्थान में, उन्होंने इसकी वाहवाही लूटी। अब वही सलाहकार केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय में चले गए तो उनके स्वर बदल गए, और स्वर बदलने से अब ये नई नई जो ना टेक्निकलिटीज वो लेकर है। मैं तो ये चाहता हूं कि भाई यदि 75% डिपेंडेंसी, 50% डिपेंडेंसी की जो बात हो रही है, इस डिपेंडेंसी के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा इसमें मध्य प्रदेश का प्रभावित हो रहा है। इसमें मध्य प्रदेश कहीं प्रभावित नहीं होता। मध्य प्रदेश अपने हिस्से की पानी की बात कर सकता है, लेकिन जो कैचमेंट का पानी 10% और अभी जो पानी लिया जा रहा है इस परियोजना के लिए, ये तो बरसात का वो पानी जो ओवरफ्लो पानी है। तो ओवरफ्लो पानी का उपयोग यदि राजस्थान के लोगों के लिए हो, खेत की सिंचाई के लिए हो, पीने का पानी के लिए हो, तो ये तो सबके लिए बढ़िया बात है। तो इस टेक्निकलिटीज को दूर करना चाहिए और दूर करके इनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूर नहीं कर रहे। उन टेक्निकलिटीज को मुद्दा बनाकर इस योजना को कैसे रोका जाए, इसमें आ गए तो ये मैं सोचता हूँ ये राजनीति का स्तर हल्का होता जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और ये यदि हल्का हुआ तो इस ढंग की यदि लड़ाई छिड़ेगी तो जनहित के योजनाओं का क्या बनेगा? तो ये तो पूरी राजस्थान की जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा के लिए तो इन सबको चाहिए था कि जो ओवरफ्लो पानी है बरसात का, उसका उपयोग करके योजना बनाई गई है। इसमें तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और मध्य प्रदेश नहीं बोल रहा है, मध्य प्रदेश के पैरविकार केंद्र वाले बने हुए हैं। तो भाई केंद्र वाले तुम क्यों बने हुए हैं पैरविकार? लेकिन और दूसरा, ये एक पत्र का उल्लेख कर रहे हैं, तो आप जिनके पत्र का उल्लेख कर रहे हो वो मध्य प्रदेश का पत्र है, उसके आपस में यहाँ के भी पत्र हैं। तो यहाँ के पत्र और वहां के पत्र, मैं तो एक चीज चाहूंगा मैडम साहिबा कि इन दोनों पत्रों का खुलासा किया जाए मैदान रख दो जनता के सामने, तो ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कह रहे वो जवाब नहीं देते, वो कह रहे वो जवाब नहीं देते। मैं सोचता हूँ ये जो स्वभाव है ये इसकी कलई खुलनी चाहिए और ये जनता के सामने आना चाहिए कि कौन जवाब नहीं दे रहा है अपना अपने पत्र का, और इसके लिए डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए। और अच्छा हो ये ऑनलाइन हो, सब इसको देखें तो अच्छा रहेगा, तो इनकी कलई खुल जाएगी। आज ये जो जनता के वोटों से चुन के गए वही हमारे प्रतिनिधि, जिन राजस्थान के प्रतिनिधि को राजस्थान की पैरवी करनी चाहिए थी वो राजस्थान की पैरवी नहीं कर पा रहे, और वो भी न्याय संगत। तो न्याय संगत बात है भाई, न्याय संगत पैरवी तो करो। और यदि किसानों को पानी से वंचित कर दिया, बिगड़ेगा किसका भाई? किसका बिगाड़ने जा रहे हो तुम? इसलिए यदि 50% 75% ये भी बैठ के बात कर लो ना, तो बात करने में क्या दिक्कत है? और रामपाल जी, जनता के सामने। रामपाल जी, इस पूरे परियोजना से तकरीबन 13 से भी ज्यादा ऐसे जिले हैं जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता, क्योंकि जिस तरीके से परेशानी हम देख रहे हैं, तो अगर ये पास हो जाता है तो जनता को लाभ मिलता है, लेकिन ये परियोजना अब कहीं ना कहीं अटक चुका है। साफ तौर पर आप भी मान रहे हैं कि राजनीति के भेंट चढ़ चुका है ये पूरा योजना? हम ये आप बात जो कह रही है मैडम, ये आप सही कह रही है, आपका विश्लेषण सही है, समीक्षा सही है। हम तो इसके लिए अभियान छेड़ेंगे। ये जो राजनीतिक हथकंडे हैं,
जिसके कारण ये योजना रुकेगी। फिर चुनाव आने वाले हैं और दोनों के आने वाले हैं, दोनों चुनाव लड़ने वाले हैं, और हम इसी के लिए जन जागरण करेंगे कि जनता उनको पहचाने और उनकी विदाई दे। इसका यदि इस तरह से करेंगे कि भाई आपको केंद्र में भेज दिया तो आप राजस्थान के किसानों का गला घोटने का काम कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि आप राजस्थान को सपोर्ट करते, न्याय के आधार पर सपोर्ट करते। आप न्याय के आधार पर सपोर्ट नहीं करके दूसरे प्रदेश की बात करो जिन्होंने खुद ने 2 बांध बना लिए, और वो जो बांध बनाए वो सम्मिलित पानी है, और अभी तो जो पानी लिया जा रहा है ये सम्मिलित पानी नहीं है, ये तो कैचमेंट का ओवरफ्लो पानी है। तो जो ओवरफ्लो पानी लिया जा रहा है उसमें तो किसी को आपत्ति है ही नहीं, लेकिन ये आपत्ति क्रिएट कर रहे हैं। और जब यह योजना तैयार की गई थी उस समय केंद्रीय जल आयोग से भी मार्गदर्शन लिया गया था, और पूरी जब योजना बनी उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की। तो ऐसे थोड़ी घोषणा हो जाती है, चलत में जटमट में थोड़ी घोषणा होती है। घोषणा जो होती है स्टडी के बाद होती है। कोई भी उच्च पदस्थ, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता घोषणा करेगा पहले स्टडी करता है, उसमें दम होती है। वरना उस समय कहते थे कि भाई इस योजना में दम नहीं है, हम इसकी घोषणा नहीं करेंगे। तो उस समय तो आप घोषणा कर रहे हो, और अब उस घोषणा करने के बाद में आज कह रहे हो कि ये तो टेक्निकली फिट नहीं है। अरे भाई टेक्निकली फिट नहीं है, ये फिट थी तभी तो आगे बढ़ी। और यदि राज्य सरकार अपना जल का उपयोग करना चाहे तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? तो राज्य सरकार अपना पैसा लगा रही है, केंद्रीय आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो नहीं करो ये अलग मुद्दा है। हम तो कह रहे हैं कि इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए रामपाल जी, यानी कि आप भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र जिम्मेदार है? अभी जो लग रहा है तथ्यों से वो तो यही लग रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार के जो हमारे 25 सांसद है वो इकट्ठे हों और इसकी पैरवी करें राजस्थान की ओर से, जिससे जनता भी देखे कि जिनको हमने चुनकर भेजा वो हमारी पैरवी कर रहे हैं। यदि वो पैरवी नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा वो सत्य के साथ नहीं है, वो न्याय के साथ नहीं है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि सारे सांसद मिलके इसकी पैरवी करें, 25 के 25 सांसद। और रामपाल जी, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद कहा कि पीएम मोदी ने तो ऐसा वादा किया ही नहीं। अगर पीएम मोदी ऐसा वादा अगर किया होगा तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, साफ तौर पर उन्होंने कहा। ये बात पहले भी आ चुकी और इस पे ये स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। तो जब घोषणा की थी तो वो इस्तीफा देख नहीं तो उनका विषय है, उनका मोरल उनके साथ। इसलिए खुद के मोरल के आधार पर कोई बात कहेंगे इस्तीफा दे देंगे तो दे दो ना भाई। इसलिए आप इस्तीफा देने के बाद हम तो ये चाहेंगे इस योजना को स्वीकार करो भाई। इस्तीफा देने के नहीं दे ये तुम्हारा विषय है, लेकिन ये योजना जनता के हित की है। 13 जिलों के जन जीवन से जुड़ी हुई योजना है, राजस्थान की जीवन रेखा है। इस योजना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस योजना के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता को दर्द होगा, जनता के छाती पर सांप लौटने जैसी स्थिति होगी। इससे तो बचो। बिल्कुल रामपाल जी, हमने 2018 में भी देखा कि ईआरसीपी मुद्दा चुनाव के टाइम पर नजर आया, और लग रहा है कि आने वाले समय में भी यही एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। राज्यपाल जी, निश्चित यदि ऐसा किया इन्होंने तो राजस्थान में हम निकले हुए हैं अभी भी टूर पे। अभी तो 7 दिन का 13 जिलों का हमने टूर बनाया हुआ है। हम सब जिलों में जाएंगे और यही कहेंगे लोगों से कि उनको पहचानो और उनको पहचान के उनको सबक सिखाओ कि अच्छा है कि हमारी विनती, जनता की विनती, किसानों की विनती, 13 जिलों के लोगों की विनती ये स्वीकार कर ले, जिससे ये युद्ध नहीं छिड़े तो अच्छी बात है। वरना यदि ये युद्ध छेड़ना चाहेंगे तो जनता भी पीछे नहीं है, जनता भी इसका युद्ध छेड़ेगी और अपना हक, अपना पानी ये लेकर रहेगी। इसलिए अपना पानी को राजस्थान की जनता छोड़ने वाली नहीं है। तो ये क्या करने जा रहे हैं? राजस्थान की पैरवी करनी चाहिए और आप पैरवी करें किसी और की, और वो भी निराधार। तो उनसे कहते हैं कि आपके 2 बांध हटाओ पहले मध्य प्रदेश के। मां नहीं बोलेंगे कि आपने 2 बांध क्यों बना लिए और बिना पूछे क्यों बना लिए। और जब 25/8/2005 का जो नियंत्रण मंडल की मिनट्स है उन मिनट्स का पढ़ो ना भाई। उस मिनट्स के अनुसार ये योजना तैयार हुई है और उसके बाद में केंद्रीय जल आयोग उसके मार्गदर्शन में तैयार हुई है और बीजेपी राज्य में तैयार हुई है। तो बिल्कुल रामपाल जी, मैं आपका रुख करूंगी, सीधा अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, राज्य सरकार पैसा लगा रही है, राज्य सरकार की जमीन है, राज्य सरकार की पानी है, दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? मैं कह रहा हूं कि जैसे रामपाल जी ने कहा और किसान नेता हैं और इनका ओवरफ्लो पानी, यही तो बात आ रही है
यदि 75% पर दोगे, किसी साल यदि ओवरफ्लो पानी नहीं आएगा तो 50% के ऊपर काम नहीं होगा। और जो 26 जो बांध है जिसमें वो पानी आएगा और जो क्षेत्र जो बनेगा 50 पर नहीं काम चलेगा, निर्भरता 75 पर ही चलेगी। और वो 3 साल तक पानी रहेगा 75 पर, और 50 पर सिर्फ 2 साल रहेगा, तो साल भर का आप कहां से पानी का इंतजाम करोगे? ये टेक्निक भी है, ये मैंने इनको सही पकड़ा है। यदि किसी साल नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? क्योंकि सरकारें ये नहीं, आपके कई किलोमीटर तक जाएगा, 13 जिले हैं इसके अंदर, पानी ये नहीं है कहीं हवा में आएगा तो इसी प्रोसीजर से आएगा ना, कहीं लिफ्ट किया जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, लेकिन सुन कहां रही है राज्य सरकार? राज्य सरकार फुटबॉल बना रही है इसको। दूसरा कहा है कि हमने लेटर लिखे, हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखे। लेटर कहां लिखे? प्रधानमंत्री जी को लिखे। जो आपसे कंडीशन कमलनाथ जी ने कहा, शिवराज जी ने कहा, केंद्रीय जल बोर्ड ने कहा, जो रिकमेंडेशन होती है, जो रूल्स बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने कोई लेटर लिखा तो मुझे बता दीजिए। आज सिर्फ राजनीतिक लेटर लिखना, जवाब दीजिए। और बार बार में लिखते हैं। मैं एक और कहता हूं आपको, एक और को एक बार नहीं, मैं एक हुक्म जी एक बार और कहता हूं। नहीं, मैं आपको करो, फिर आप जवाब दे दीजिए, 4 दीजिए, हुकुम जी जवाब नहीं, मैं एक और, अच्छा ठीक, नहीं, मैं इनका ही जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा गजेंद्र सिंह जी के लिए कैसी भाषा का प्रयोग किया, और वैसी भाषा का प्रयोग अपने छोटे बेटे के समान उनके लिए प्रयोग करते हैं। क्या राजनीति नहीं है ये? किसी केंद्रीय मंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा बोलना, मुझे लगता है कि इससे अच्छा, इससे बुरा क्या होगा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हुकुम जी जवाब दीजिए। और इस भाषा का क्या प्रयोग है, क्या तुलना किससे की जा रही है, क्यों करी जा रही है? ठीक है अशोक जी, जवाब सुन लीजिए। ईआरसीपी के लिए ऐसी राजनीति करेंगे आप? देखिए तरुणा जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए जो बोल रहे हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने तो ये भी बोला था कि अगर पीएम मोदी ने अगर इस ईआरसीपी का जिक्र भी किया तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो आज तक तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, अशोक जी सुन लीजिए। क्या लिखा? अशोक जी सुन लीजिए, मैं वापस से आऊंगी आपके पास। अशोक जी सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के कहे शब्दों के बारे में ये झूठ कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहा कि विधानसभा चुनाव केंद्रीय एजेंसियों को जो सिफारिश भेजी गई है वो तकनीकी रूप से सही होगा तो उसको मान्यता मिलेगी। हम लोगों ने वीडियो भी चलाए नहीं है। और अभी जब इन लोगों ने राजनीति स्टार्ट कर दिया है। अशोक जी पूरा वक्त मिला है आपको। अशोक जी पूरा वक्त दिया गया है, अब सुन लीजिए। मैं वक्त की बात नहीं कर रहा। अशोक जी सुन लीजिए, वापस से आपका रुख करूंगी, सुनिए तो जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए अशोक जी। आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। जवाब कब लिया? हाँ, मुझे आपने जवाब कब दिया ये बता दीजिए। बोलने तो देंगे आप मुझे। कमलनाथ जी का जवाब कब दिया? अशोक जी ऐसे नहीं है। अशोक जी आपको पूरा वक्त मिला है, हुकुम जी जवाब दीजिए। तरुणा जी मैं कहना चाहती हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि लेटर का आप लोग देख लीजिए। जब जैसे जैसे राजनीति इस पे स्टार्ट हुई, इन लोगों ने 10 तारीख को एक मीटिंग का ऐलान किया था। उससे पहले हम लोगों ने कहा कि ये मीटिंग का ऐलान करके झूठ अफवाह फैलाएंगे। उससे पहले सारे हमारे पास सारे जो प्रूफ है, जो लेटर है, वो सारी चीजें किसको दिया? कमलनाथ जी का उत्तर दिया गया? पीएम मोदी साहब को दिया गया। हम लोगों ने मीटिंग की। कमलनाथ जी को दिया गया, बता दीजिए। 1 तारीख को मीटिंग की। आप सुन लीजिए मेरी बात। 1 तारीख को मीटिंग की और उसी संदर्भ में हम 6 तारीख को अभी एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 तारीख को ईआरसीपी को लेकर जो भी गलतफहमियां हैं हम लोगों को बताएंगे। सारी डीपीआर बताइए क्या बताएंगे, सारे लेटर बताएंगे, सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी। आप लोग राजनीति नहीं कर सकते। आप जनता, राजस्थान की जनता के साथ आप बोलने दीजिए। राजस्थान की जनता के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। जनता के साथ खिलवाड़ कांग्रेस कर रही है। राजस्थान की जनता का सही बात है। मैं इसको बार-बार कह रहा हूं कि आप बता दीजिए कि आपने लेटर का जवाब कमलनाथ जी का कब दिया? इसका जवाब नहीं दे रहे। इन्हीं के मुख्यमंत्री बार-बार में इनको कह रहे थे, तो ऐसा कोई बार-बार में कह रहे थे। जो 40,000 अशोक जी आप जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। काम करवा दे, काम जवाब गोल दे रही है।
पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं, आप मुझे कोई सुनेंगे, टेक्निकल जवाब नहीं दे रहे सुनेंगे हैं। तभी ये तो बात मैं 3 जवाब बार बोल दूंगी। चुके हैं। आप बोल लीजिए, आपको मैं बोलने का मौका दिया है इतना। आप इसे- झूठ बोल रहे हैं जो मैं नहीं, बोल रहा आप हूं। झूठ तो ये मैं कह रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं। ये काम तो बीजेपी का है, झूठ बोलने का आ गए काम। ना, हाँ, आ गए। बिल्कुल यही बीजेपी का। यही भाषा है इनकी, यही भाषा है, यही कांग्रेस की भाषा है, यही जनता को उगलाने की भाषा नहीं है। दे रहे किसी चीज को, कि मुद्दे पे आने नहीं दे रहे आप झूठ, मुद्दों को तो आप सत्य भटकाते हो। असत्य भ्रम आप मुद्दों आधारहीन पे- बात देखो, करेंगे हमारा काम- तो मैं क्यों कहूं? आपने क्यों कहा है कि कांग्रेस पीएम के लिए सीधे शब्दों में ऐसे बात सब- अशोक जी, करती है। अशोक जी, खुद मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात मोदी ने करती है। वादा आप किया लोगों की था, तरह खुद भटकाती पीएम है। ने वादा किया था, बिल्कुल लेकिन वादा अब किया था। आप सुनाइए क्या क्या कहा मैंने वादा केंद्रीय किया था एजेंसी है कि टेक्निकल रूप से आप भी दुरुस्त ERCP कर को राष्ट्रीय लीजिए, परियोजना आप भी घोषित दुरुस्त कर करेंगे। लीजिए। और मैं कह रहा हूं कि 3 इनको तो करोड़ बता रहा जनता, हूं, राजस्थान आप की बता 3 दीजिए करोड़ क्या जनता कहा। पानी के लिए तरस रही है, उनके साथ तो आप पानी के खिलवाड़ लिए मत करिए गर्मी कम के से अंदर कम। गहलोत सरकार ने तरसाया अगर राजस्थान को पानी के ERCP लिए। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो उसमें 40% कैसे होगी ना, बताइए ना। सिंचाई की कैसे होगी सुविधाएं बताइए। प्राप्त होंगी, 23% आपके पीने का ऐसे पानी स्टेटमेंट मिलेगा, से होगी क्या? राजस्थान की जनता को पीने का पानी मिलेगा। उसके बावजूद भी जो राजस्थान सरकार है उसने बजट में 10,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से रख दिया है और काम भी स्टार्ट करने के लिए वो तैयार है। लेकिन आपका स्टेटमेंट आता है कि नहीं वो बंद नहीं, कि बंद करो, नहीं काम नहीं कर सकते। योजना में खर्च करेंगे बता दीजिए ना आप। ERCP योजना और क्या, आपको अरे ये नहीं पता कि अरे ERCP के अंदर मध्य प्रदेश सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास क्यों जा रहे हो आप बार-बार? मध्य यदि प्रदेश में आपको तो ही आपकी करना सरकार है, है। अगर तो आप मध्य राजस्थान सरकार की से जनता पानी का लेने भला क्या चाहते जरूरत हैं, है? ठीक है, वक्त की बेहद कमी है। भला हुकुम जी, चाहते हैं, वक्त की तो बेहद MP कमी है। में लास्ट MP कमेंट। नहीं मालूम। MP में भी अशोक आपकी जी, सरकार लास्ट है, कमेंट। तो आप करिए ना, आपकी सरकार है MP में भी। आप NOC मिलेगी, आप राष्ट्रीय परियोजना तो अशोक जी, घोषित लास्ट करिए। कमेंट, हुकुम वहाँ जी। से NOC के लिए भी ले रखा है, आपकी बीजेपी की सरकार है वहां से भी। देखिए, वक्त की बेहद कमी है। अशोक जी, लास्ट कमेंट। ये इन्होंने सही कहा। देखो ये इन्होंने सही कहा, यदि आप 50% पर आप कर देंगे तो गलत है, 75 पर करेंगे वो सही है। नहीं, आप केंद्रीय परियोजना के लिए यही मापदंड है। डिपेंडेबिलिटी आप और दूसरा लगा के मैं आप कह दूं, उसको मना यदि कर रहे हो, केंद्र सरकार जल मना कर मंत्रालय रही ने है। इनके पास जबकि में 2005 में मैंने कहा आपने जल हुकुम बोर्ड जी, की लास्ट मीटिंग कमेंट, हुई, लास्ट उसमें कमेंट, फैसला वक्त हुआ की कि नहीं इस तरह है, की नहीं है, हुकुम इस जी, तरह लास्ट की- कमेंट। मैं- 90% पर काम मैं चालू हो तरुणा जाएगा। जी मैं लास्ट कमेंट यही कहना चाहूंगी कि जो 3 करोड़ जनता है राजस्थान की, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। इस ERCP के घोषित होने से राजस्व बढ़ेगा, निवेश में भी वृद्धि होगी, औद्योगिक क्रांति भी आएगी, राजस्थान की जनता को कुछ राहत मिलेगी। तो मैं इनसे मेरे भाई से हाथ जोड़ के हम यही निवेदन करते हैं। कांग्रेस सरकार निवेदन कर रही है, राजस्थान की जनता निवेदन कर रही है, उनकी तरफ से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ। अशोक जी, आऊंगी, आऊंगी आपके ERCP पास। को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करिए। आप इस पर राजनीति नहीं करें। आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। आप गुमराह नहीं कर अशोक जी, सकते लास्ट राजस्थान की जनता को। राजस्थान की जनता को अशोक सारी जी, चीज पता चल गई। आप चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते इसको। आप इसको अशोक जी इसको चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। आप हर चीज को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। आप कोई भी सांप्रदायिक दंगा होगा उसको राजस्थान में ही क्यों कर पाते? हाँ, बिल्कुल। अभी भी आप बीजेपी का हाथ आया, उसमें बीजेपी का हाथ आया, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हाँ, तो बिल्कुल आप चुनावी मुद्दा खेल रहे हो, चुनावी गेम खेल रहे हो आप। रामपाल जी, जी, लास्ट कमेंट। चाहूंगा व्यक्तिगत आक्षेप इनको लेकर मत उलझो भाई। जनहित के लिए बड़ा मन रखो। किसने किसको क्या कह दिया, इस कारण से इस योजना को आप रोकोगे क्या? कोई भी तो आपस में आपकी कोई बयानबाजी हुई तो उसका नुकसान जनता को होगा क्या? तो आप आपस में क्या कहते हो, दूसरे मामलों पर करो ने। जब आपका वेतन भत्ते होते हैं तब तो आप साथ साथ ताली बजा देते हो, बीजेपी कांग्रेस। अब जनता का मुद्दा है, जनता के हित की बात है, मिलकर ताली बजाओ ना। तो आप ताली बजाने की बिल्कुल बजाय रामपाल जी, और आपने यहाँ पर सही बात कही है कि जनता के हित की बात है और दोनों को साथ में काम करना होगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ERCP को लेकर जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है, एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने, और इसका खामियाजा जो है सिर्फ और सिर्फ जनता भुगत रही है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।